निफ्टी का चार्ट हम लोग बार 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 अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और आज जिस तरह का चॉपी मार्केट था इसमें ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप ट्रेड करते तो आपका लॉस होता। कैसे अपने आप को इसमें अवॉइड कर सकते हैं? कैसे अपने आप को इस चॉपी मार्केट से बचा सकते हैं और इसमें ट्रेड लेने से अपने आप को रोक सकते हैं और अपने होने वाले नुकसान को मिनिमाइज कर सकते हैं? अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक काम कर लेते हैं कि अपना जो बड़ा लॉस होता है उसे हम कम कर लें, बाकी हमारा प्रॉफिट तो हो ही जाता है। सिर्फ अपने आप को बैड ट्रेड्स और बैड पोजीशन से अपने आप को अगर हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं वैसे ही हम बहुत आगे निकल जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो करना क्या है इसके लिए देखेंगे ध्यान से कि इसके निफ्टी के पहले कहानी की जरा बात समझेंगे। सबसे पावरफुल दुनिया में काम करता है ना साइकोलॉजिकल नंबर का गेम होता है। ओके, आप अगर देखोगे तो पिछले दिन क्या हुआ था कि बहुत धमाकेदार एक मूव निफ्टी ने दिखाया था। और इस मूव की जो कहानी की शुरुआत हुई थी उसमें एक गैप के साथ शुरू हुआ था। ये क्या हो रहा था कि 500 के अबव जाके क्लोजिंग दिया था और उसके बाद एक बहुत तगड़ा सा गैप दे दिया था। गैप देने के बाद क्या हुआ कि मार्केट एकदम सीधा सीधा चलता चला गया। यहाँ से पूरा यहाँ पे चला गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचा था, एकदम शानदार मूव था। फिर एक छोटा सा पुल बैक दिया 698 और 700 के आसपास, ऑलमोस्ट इसको राउंड फिगर ही हम लोग इज्यूम करके चलेंगे। और ऐसा मूव देखिए ऊपर की तरफ आया। तो अगर हम इस चीज को देखें कि मूव जो स्टार्ट हुआ था, ये जो मूव मेरा शुरू हुआ था, ये मूव का वन लेग यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद ये पॉज हुआ, एक गैप दे दिया विच इज नॉट गुड इन मार्केट, क्योंकि ऊपर की तरफ मूव कंटिन्यू करने के लिए गैप को फिल करना बहुत जरूरी होता है। एंड देन इट वेंट ऑल द वे अप, ये ऐसे चलते गया यहाँ से, फिर पॉज लिया, ऊपर में गया तो दूसरा लेग ये हो गया, तीसरा यहाँ पे बन चुका है। यूजुअली मार्केट 3 डेज कभी भी क्लीन मूव नहीं देता है। और मार्केट ओपनिंग में अगर फर्स्ट कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है वही अगर बहुत मेस्टअप टाइप का हो तो उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, प्रेफरेबली उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो आपको ट्रैप करने के लिए बनाया गया। बिकॉज मार्केट में स्टैंस क्लियर नहीं है कि करना क्या चाह रहा है। आज की अगर हम बात करेंगे तो मार्केट जब ओपन हुआ, ओपन होते ही फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल की जरा कहानी देखिए। जब बनना स्टार्ट हुआ कितना सॉलिड रिजेक्शन लिया, डाउन साइड में 830, अपसाइड में 888 के आसपास है, 50 पॉइंट के बीच में स्विंग ऐसा दिखाया। उसके बाद सेकंड कैंडल ही यहाँ पे देखेंगे सीधा यहाँ से जम मारा और फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया। इससे क्या समझेंगे आप? इससे समझना ये होगा कि यहाँ पे पहले केस में जो बायर्स थे उन्होंने इस प्राइस को तो नीचे जब आया था तो इसको अपॉर्चुनिटी समझ के पुश करके ऊपर ले गए, लेकिन जो सेलर्स है बहुत ही तगड़े किस्म का यहाँ पे एग्रेशन शो किया। उसके पीछे रीजन ये है कि 878 का जोन यहाँ पे हो गया और नेक्स्ट जो साइकोलॉजिकल लेवल है मेरा वो कहाँ दिया है, तो ये दिया 23,000 दिया हुआ है। यहाँ से नॉट वेरी फार फ्रॉम हियर। ओके, ये ऐसा दिया हुआ, इसके लिए कोई ऑप्शन डेटा देखने की जरूरत नहीं, इट्स नॉर्मल साइकोलॉजिकल नंबर, वहीं पे सारा कुछ बनाया जाता है, इसी जगह पे होता है। इसमें सीधा सीधा खींच दिया। सो एक तो पहला ही कैंडल बन रहा था इसमें स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन डाउनसाइड है, इसका बॉडी जो बन रहा है वो बॉडी बहुत ही बेकार सा बन रहा है। एक नॉर्मल ट्रेडिंग में कभी भी आप जब देखते हो चार्ट को ना, फर्स्ट कैंडल जब भी ना बहुत बड़ा साइज का बने ना बहुत छोटा साइज का बने, ना वीक बहुत ज्यादा बड़ा बने, एकदम नॉर्मल कैंडल बने ना, वो आपके लिए दिन ठीक है। कुछ सी भी तरह का अनयूजुअल बिहेवियर हो जाता है, इसके लिए कोई कैंडल का नाम याद नहीं करना है, बस ये कैंडल होना चाहिए बदतमीज जैसा, आपको दूर से दिख जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है इसका मतलब है कि वो दिन आप अगर मार्केट के साथ मतलब मार्केट को रिस्पेक्ट करते हुए बाहर नहीं होते हो तो कहानी बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। अब जरा देखिए क्या हुआ होगा। इस पर्टिकुलर जगह पे हर तरह से आपको यहाँ पे ट्रैप किया गया है, हर एक पॉइंट पे ट्रैप किया गया। अब इस चीज को किसी तरह से समझो, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल दिया है, इस कैंडल की ब्रेकआउट पे एंट्री करोगे, नीचे की तरफ आओगे, फिर ट्रैप करके ऊपर में कर दिया, फिर नीचे दोबारा दिखाया, फिर ऊपर चला गया, फिर सोचोगे हाई निकाले, नहीं निकाला। अब जरा सोचो यहाँ पे चल चुका है, 10 बज चुका है, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स मार्केट का बीत चुका होगा, 50 मिनट्स बीत चुका होगा, देर इज नो एनी क्लियर डायरेक्शन। मूव तभी होता है मार्केट में जब कुछ भी क्लैरिटी मिले। जैसे नॉर्मल यहाँ से यहाँ तक मूव देखेंगे तो क्या छोटा छोटा ही सही, लेकिन ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे अनयूजुअल साइज, अनयूजुअल साइज। जैसे ही आप देखो ना फर्स्ट टू कैंडल में, प्लीज अवॉइड द मार्केट। ओके, बिल्कुल मार्केट से बाहर हो जाए, कोई जरूरत नहीं हर रोज फाइट करने के लिए। आपके सामने जो चार्ट डिस्प्ले हो रहा है बहुत ही पावरफुल चीज है, बहुत बड़ा, उसे हम नहीं झगड़ा कर सकते, हम उससे बदतमीजी नहीं कर सकते। हमें वो जो भी बोले जो भी हमें बताए, हमें बस उसे एक्सेप्ट करना है, हमें उसे मान लेना है, ये छोटी सी बात है। तो पहला था इंडिकेशन, इसमें हमें पता चला कि हमें यहाँ पे मार्केट में ज्यादा कुछ नहीं करना, बिकॉज दैट्स अ कैंडल ऑफ वेरी अनयूजुअल काइंड ऑफ बॉडी, बहुत लंबा लंबा वीक बना। दूसरा स्ट्रॉन्ग बॉडी का कैंडल बन गया, सेलर्स एग्रेशन में आ गए। फिर यहाँ पे इसको थोड़ा होल्ड करने की कोशिश की और इस पर्टिकुलर जगह पे जैसे ही हम पहुंच जाएंगे ना 887 में, तो साइकोलॉजिकल नंबर
सामने है, यहां से लॉन्ग का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। आप कुछ नहीं समझोगे ना, सिर्फ प्राइस का मूवमेंट एंड साइकोलॉजिकल नंबर, इस दो चीज को अपने ट्रेडिंग में ऐड कर दो ना, डोंट नीड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, कुछ भी नहीं चाहिए, यू विल प्ले वेल, बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। बस प्राइस मूवमेंट के बिहेवियर को समझना है। जैसे यहाँ पे पहले कैंडल बना, ये अनयूजुअल बिहेवियर्स हो गया, सेकंड में स्ट्रॉन्ग सेलिंग नीचे की तरफ दिखा दिया गया, टेम्पटेशन होगा नीचे की तरफ लाने के लिए, लेकिन ये कैंडल आपको ये बात इंडिकेट कर चुका है कि प्लीज डोंट गो एग्रेसिव इन मार्केट, बिकॉज स्टांस क्लियर नहीं है इसका। एंड देन इसी थर्ड कैंडल यहाँ पे ऊपर की तरफ मुड़ गया, तो कोई डायरेक्शन ही नहीं क्लियर हो गया। हम ट्रेड के बारे में प्लान तब करते हैं जब कोई डायरेक्शन हमें क्लियर होता है, किसी जगह निकलने की कोशिश वहां पे होती है, और जब वहां पे जब कोशिश होती है हम उसके डायरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तब जाके हमारा कुछ बात वहां पे बन सकता है। सेकंड पॉइंट देखेंगे कि थोड़ा सा माइन्यूटली अगर ऑब्जर्व करेंगे तब एक बात समझ में आएगा कि इस पॉइंट तक, यानी कि 22,811 तक यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में जो सेलर्स चलाया था, उसका दूसरा कैंडल इसके थोड़ा और नीचे की तरफ गया, और इसे कहते हैं हम लोग कि यहाँ पे लो लगाया था, यहीं से ऊपर की तरफ गया। जब सेकंड टाइम इसको सेलर्स नीचे की तरफ लाने की कोशिश किए, देन दे ब्रॉट इट टिल 22,812, सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट तक लागे ऊपर की तरफ। तो अगर इस पॉइंट को हम जरा ऑब्जर्व करें तो हमें बात समझना चाहिए कि सेलर्स पहली बार इसको यहां तक लाने में तो कामयाब हो गया था, दूसरी बार यहां तक नहीं ला पाया। दूसरी बार में यहाँ पे बायर्स इसको खींच के ऊपर में ले गया, कि ये जो लो लगा था इसके ऊपर में रह गया। यानी कि बायर्स में बहुत ज्यादा ताकत तो नहीं है, बट थोड़ा ताकत है। तो देखेंगे प्राइस को ले गया, खींचते हुए ले गया, ले गया, ले गया, दूसरे कैंडल के बाद साइज छोटा हो गया और यहाँ पे डिसलरेट के ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया प्राइस। इसका मतलब है कि ऊपर की तरफ अगर जाने की पॉसिबिलिटी भी है, वो पॉसिबिलिटी बहुत ही धीरे 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 मूव करने की पॉसिबिलिटी है। कोई भी क्लीन मूव आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलने वाला। ये इंडिकेशन कहां से आता है? दिस इज अ फर्स्ट कैंडल, ये हमें ये बात इंडिकेट किया था जब आपका ये प्राइस है निफ्टी यहाँ पे पहुंचा। देखेंगे बिना नहीं निकला नहीं। अब इस चीज में ऐसे भी समझेंगे कि ये जो पॉइंट गया था, आप देखेंगे ना कि यहाँ स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था, और प्राइस अब यहाँ पे अप्रोच करने लगा। अप्रोच करते ही इसका जो साइज है कैंडल का छोटा होने गया, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये कहानी यहाँ पे डिमिनिश हो गया। यानी कि अपसाइड में बहुत ज्यादा नहीं, बहुत दो दो हर्डल हो चुका है। एक स्ट्रांगली यहाँ से प्राइस को नीचे भेजा गया, बहुत सेलर्स बैठे हैं यहाँ पे, दूसरा 23,000 ऊपर ही है, एकदम ऊपर में सेलर्स बैठे हैं, तो बेचना, अपना माल खाली करना वहां से स्टार्ट करेंगे ना कुछ। अब यहां से आया, धीरे धीरे कुछ स्ट्रेंथ लगाया, एंड देन यू सी किसी तरह से इसको क्रॉस तो किया, लेकिन क्रॉस करने के बाद क्या हुआ? व्हाट हैपेंड हियर? प्राइस को मूव करने नहीं दिया, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं जाने दिया। अगेन ये प्राइस को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहीं पे होल्ड कर दिया। अगर आप इस पूरे ट्रैप से अपने आप को, जिन लोगों का भी लॉस इस चार्ट को देखकर हुआ होगा, आप जरा इस बात को सिर्फ छोटा छोटा पॉइंट यहाँ पे फैक्टर इन कर लेते हैं अपने कहानी में, कि फर्स्ट कैंडल में मेरा डिस्टेंस अगर क्लियर नहीं होता है, देन उस केस में जो मार्केट है वो किस तरीके का अनयूजुअल बिहेवियर शो कर सकता है, और आपका डायरेक्शन गलत हो सकता है। बिकॉज स्टार्टिंग में कंफ्यूजन है, फर्स्ट दो कैंडल में कंफ्यूजन हो गया, यानी कि डायरेक्ट इज नथिंग इज क्लियर। जो भी होता है स्टार्ट मार्केट में, तीन पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे ना। एक मॉर्निंग में होगा जो 10 o'clock के आसपास से चलेगा, 10 के आसपास में जो भी डायरेक्शन आपका पकड़ता है मोस्टली वो चलते रहता है। देन एक मिड डे या फिर 1 o'clock के अराउंड में एक रिवर्सल आपको देखने को मिलता है। या तो मॉर्निंग की कहानी खत्म हो गई, यहाँ तो फर्स्ट हाफ का ट्रेड का कुछ बनता ही नहीं। 9:25 में डिसाइड हो गया कि सुबह में ट्रेड नहीं करना है। इस ट्रेड में आप दौड़ के कैसे ट्रेड कर सकते हैं? जरा साइकोलॉजी पे अपने, जो आपका थॉट प्रोसेस होता है, जो सोचने का तरीका होता है, उस पर जरा जोर डालिए और समझिए कि जब ये कैंडल पे ऊपर गया होगा, तुरंत खींच के यहाँ पे लेगा, फिर यहाँ पे लेगा, फिर खींच के यहाँ पे लेगा, अगर नीचे की तरफ ला दिया देन आप ले गया। आप इस टर्बुलेंस को बर्दाश्त कर सकते हो क्या? इसको क्लीन प्राइस मूव नहीं कहते हैं, ये मेस्ड अप टाइप का प्राइस मूव है। इसमें ट्रेड करना यानी उसको बोलते हैं जबरदस्ती ट्रेड करना कहते हैं, उसको ट्रेड नहीं होता है। आप ट्रेड में जबरदस्ती घुस रहे हो, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। और इस स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद देखेंगे जब प्राइस यहाँ पे पहुंचा है, देन इंटायर मतलब काफी टाइम तक यहीं पे थका हुआ सा मूव करते रहा इसी जगह पे, एंड देयर इंडिकेशन इज शोन हियर स्ट्रॉन्ग सेलर्स। और यहाँ पे पहला कैंडल में इन डिसीजन को बता रहा है, वहां पे ठीक डायरेक्शन वो शो नहीं किया था। एंड देन यू सी द प्राइस धीरे 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 बहुत ही लेथार्जिक इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, एंड देयर इज नो इंडिकेशन, किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे प्राइस के मूव का इंडिकेशन नहीं आ रहा है क्लियर कट। अब ये जो पॉइंट है छोटा सा, इसमें ट्रेड को पकड़ लेंगे तो इसको कोई ट्रेड पकड़ना नहीं कहते हैं। वही, क्योंकि जब भी कोई मूव होता है ना, जब हम 900 पे पहुंच चुके हैं, जस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 160 पॉइंट के डिस्टेंस है मेरा साइकोलॉजिकल लेवल है, तो जो भी डिसीजन होगा ना इस पर्टिकुलर जोन पे होगा, इस जगह पे होगा। अगर यहां से अपसाइड का प्लान करते हैं, देन यू आर टारगेटिंग फॉर 100 पॉइंट्स ओनली। साइकोलॉजिकल लेवल के साथ कभी मजाक नहीं करते, बहुत रिस्पेक्ट करना होता है। और नीचे गिरने के लिए बार बार यहाँ से गिरेगा तो मजा नहीं आएगा, गिरना होगा तो यहाँ ऊपर से गिरेगा ना, इस जगह से आएगा, देन इट विल गो डाउन। साइकोलॉजिकल लेवल होता है वो धक्का, ऊपर अगर गया है तो जस्ट स्लिप हुआ तो धीरे धीरे गिरेगा, कोई धक्का अगर कसके दे दे तो तेजी में गिरेगा। एंड सेम चीज आपका प्राइस बिहेवियर ही बता रहा है, छोटा 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 कैंडल एक बार अचानक से बहुत बड़ा बन गया, देन अगेन डिमिनिश, ये नहीं चलेगा।
ठीक साइज का बने और धीरे धीरे छोटा हो तो कुछ दूर तक चलेगा, सब छोटा छोटा हो तब जाके चलेगा, या फिर एक और बहुत बड़ा बन जाए तो कुछ दूर चला गया देन और रिटार्ड हो। ये शुरू ही हो रहा है छोटा छोटा से, देन एक बड़ा बना तो एग्जॉस्ट हो चुका है, कहानी खत्म हुआ और फिर देखेंगे यहीं से रिवर्स कर जाएगा। सो इट्स एवरी टाइम देयर इज ए ट्रैप, और ये ट्रैप की जो कहानी है वो प्लॉट हो गई थी यहीं पे इन दो कैंडल्स को अगर रीड करेंगे देन यू विल रियलाइज की जो स्टांस है वो क्लियर नहीं है मार्केट में। अगेन यहां से फिर से ट्रैप किया, ऊपर की तरफ जाने के लिए दिखाया, लेकिन ट्रैप किसको किया? जो ट्रैप होना चाहता है मार्केट में सिर्फ और सिर्फ वही ट्रैप होगा, हर कोई ट्रैप नहीं हो सकता है। अगेन पूरा मेस्टअप मेस्टअप मेस्टअप, यहाँ पे प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है, नथिंग इज क्लियर इन द मार्केट, कुछ भी चीजें क्लियर तरीके से यहाँ पे दिख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। अब अगेन प्राइस यहाँ से स्लोली 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 स्मॉल 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 कैंडल में फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत छोटे छोटे कैंडल्स में फॉर्मेशन हो रहा है। और जो भी रेड कैंडल बन रहे हैं, दो ही कैंडल के बाद यहाँ पे एक ग्रीन आ जा रहा है, दो ही के बाद ग्रीन आ जा रहा है, रेड के बीच में ग्रीन की कोई जरूरत नहीं होती है, रेड कलर में ग्रीन डालोगे ऐसे भी कैसा लगेगा वो। तो रेड रेड अगर मार्केट को उस डायरेक्शन में चलना है तो किसी भी ग्रीन को इन्वाइट नहीं करता है, वो आराम से इंडिपेंडेंट तरीके से मूव करता चला जाता है। तो डाउन साइड के लिए तो यहाँ पे चीजें हैं वो डिफाइंड नहीं हो रही थी, ये भी डिफाइंड नहीं हो रही थी, ये भी डिफाइंड नहीं हो रही थी। तो डाउन हमारा जो पॉइंट था कि वी वर वेटिंग, और हम उसी तरीके से यहाँ पे वेट करते रहते हैं कि प्राइस मेरा सही जोन पे पहुंच जाए, एंड द जोन इज द नेक्स्ट वन इज 23,000। अभी लॉन्ग अगर हमें ऊपर जाना, अब जाना है, तो अब जाने के लिए मुझे डिस्काउंट में चीजें चाहिए ना, वी नीड समथिंग एट द डिस्काउंट। तो जहां तक हाई लगाया था 855 और उसी जगह नीचे 50 पॉइंट नीचे आया, तो कुछ तो इसको डिस्काउंट नहीं बोलेंगे ना, एटलीस्ट जो बाइंग ट्रिगर हुआ था एक्चुअल वो यहाँ पे 768 ले लेंगे, या फिर वन बाई आया था 698 आ गया था, बट मुझे 500 में मिले तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। So at this point of time, there is only one thing you can do is a patiently wait for the good trade। और ये चीज आपको प्राइस बिहेवियर में भी दिखेगा, नथिंग इज क्लियर इन दिस प्राइस एक्शन, ये बहुत मेस्ड अप होता है। जब भी एक छोटा सा आपको पावरफुल पावरफुल पॉइंट हम बताते हैं, ऑल दो चीजें मैं बढ़ाता हूँ लोगों को बताता हूँ, बट ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी नेगेटिव साइड को बहुत सही तरीके से सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आ सकते हो, और मोस्ट वेलकम। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, हर महीने की 1 तारीख को क्लास स्टार्ट होता है और शानदार चीजें सीखेंगे विदाउट किसी इंडिकेटर। ध्यान से समझिएगा कि जब भी मार्केट में कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा हो ना, ध्यान से सुनिए इस बात को और इसको नोट करके कहीं भी आप रख लीजिएगा, याद कीजिएगा, और चार्ट पे देखिएगा बैक टेस्ट में, और जो भी आपका फीडबैक होगा ना उसका आउटपुट आप समझेंगे, उस पर लिखिएगा नीचे कमेंट में जरूर। बात होता है कि जब भी कैंडल का फॉर्मेशन कहीं पे भी हो रहा है ना, उस कैंडल के फॉर्मेशन में जब आप देखेंगे तो बॉडी जो होता है ना कैंडल का, ये जब बहुत ज्यादा ओवरलैप करना स्टार्ट करते हैं, देयर इज नथिंग गोइंग टू हैपन इन द मार्केट, फर्स्ट के साथ सेकंड ओवरलैप, सेकंड के साथ थर्ड का बॉडी ओवरलैप, फोर्थ फिफ्थ, इस सब तो ओवरलैपिंग ही चल रहा है यहाँ पे, सिक्स छह छह कैंडल हो गया। मैं तो सो जाता है इसके बाद, मार्केट को खोल के भी नहीं देखता हूँ इसके बाद जब ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं तो। बट यू सी यस्टरडे द कैंडल्स आर नॉट ओवरलैपिंग, बात बहुत छोटी सी है बट लेकिन ऑब्जर्वेशन लोग नहीं करते हैं। कैंडल की जो साइज थी है बहुत छोटी है, यहाँ पे 3 के बाद क्रॉस हो गया, इसके बाद ऊपर गया, देन अनयूजुअल साइज का गैप के साथ खुला था तो ऊपर चला गया। अगेन ये देखेंगे बहुत सारा नॉन ओवरलैपिंग है, बहुत सारा नॉन ओवरलैपिंग कैंडल, बहुत सारा नॉन ओवरलैपिंग है। एंड ईयर सी इंटायर डे बस यहाँ पे देखेंगे छोटा सा ओवरलैपिंग यहाँ पे जनरेट हुआ, एंड आफ्टर दिस मोस्ट ऑफ द टाइम दिस ओवरलैपिंग कैंडल एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर बनते जा रहा है, सब इंक्रोच कर रहा है एक दूसरे के स्पेस को, किसी को सांस लेने का जगह नहीं मिल रहा है। जब इस किसी को भी सांस लेने का जगह नहीं मिल रहा है, देन कैसे हमें प्राइस का मूव क्लियर देखने को मिलेगा? सो यू शुड बेटर अवॉइड ट्रेडिंग इन अ सिचुएशन जहां पे कैंडल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हो ज्यादा, और मार्केट ओपनिंग में स्टांस क्लियर नहीं हो कि प्राइस को किधर मूव कराना है। ओके, सो आई होप ये थोड़ा आइडिया आपको समझ में आएगा कि व्हेन नॉट टू ट्रेड इन द मार्केट, चार्ट को रीड करके, चार्ट को देख के, नेकेड चार्ट से हम लोग इस इसका आइडिया लगा सकते हैं। पूरा का पूरा कंटेंट कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से अपने आप को एजुकेट करते रहिए, एक दिन बेहतर डिसीजन ले पाएंगे, सब कुछ सोच पाएंगे और अच्छे से काम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।